हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसएससी। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट भूगोल यानी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास चैप्टर की समरी लेके आया हूँ। यानी चैप्टर के मेन की पॉइंट्स को लेके आया हूँ और उन्हें शॉर्ट तरीके से आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है जो कि इस चैप्टर का है, और यह है गाइज़ पार्ट 1 है। और हम पार्ट 1 वीडियो पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको उन्हें समझाना चाहता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है गाइज़ वो है संसाधन। तो संसाधन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो संसाधन गाइज़ वो होता है, वे सभी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती है। पर्यावरण में वे सब चीज़ें जो उपलब्ध होती है और जिनका जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास यानी पर्यावरण में जो चीज़ें उपलब्ध है, जैसे कि पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें पूरा करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो वही हमारे संसाधन कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उन्हें हम ही संसाधन कहते हैं। तो गाइस, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, संसाधनों के प्रकार। यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो गाइस संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 4 प्रकार है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो प्रकार है इसका उत्पत्ति के आधार पर, यानी जिसके उत्पन्न किया गया है। तो पहला पॉइंट आता है उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद आता है समापत्ति के आधार पर, उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, और उसके बाद आता है विकास के आधार पर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो संसाधनों को बांटा गया है 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। आगे आता है गाइज, जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है जैव और एक आता है अजैव। जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं वे संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं, और अजैव जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जैव के उदाहरण है जैसे कि मानव जात हो गया, और जीव जंतु हो गया, और पेड़ पौधे हो गए, ये सब जैव संसाधन में आते हैं। और अजैव में आते हैं जैसे कि चट्टान हो गए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, जो मतलब निर्जीव होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, इसी प्रकार से आ जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ये हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ेंगे। समापत्ति के आधार पर भी मतलब जो है संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है नवीकरणीय संसाधन और एक आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वे संसाधन होता है जिन्हें हम मतलब रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया से दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गाइस नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मतलब हमारा जल हो गया, वायु हो गया। मान लीजिए कि अगर हमारे मतलब जो है पीने के पानी में जो है कमी हो गई है और हमारे पास पानी नहीं है, तो हम समुद्र से जो है खारा पानी को लेकर उसे जो है फिल्टर के द्वारा उसे फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर मशीन के द्वारा उसे फिल्टर करके मतलब पीने के लिए ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है पानी को हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा उपयोग में ला रहे हैं, जबकि वो पहले उपयोग में नहीं था, अब उपयोग में आ गया है। तो इसी इसी इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं, और जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उपयोग में नहीं यानी एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मतलब कोयला हो गया और पेट्रोल हो गया, ये सब आ जाते हैं। ये बन तो जाते हैं लेकिन इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग जाते हैं इन्हें, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से जो संसाधनों का प्रकार था समापत्ति के आधार पर, वो इन दोनों चीज़ों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्वामित्व। स्वामित्व तो गाइस आपने कई बार सुना भी होगा कि मतलब इस पे आता है, इसका मतलब होता है अधिकार। यानी कहते नहीं है कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा स्वामित्व, यानी इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, तो यानी इस गाड़ी पर मेरा अधिकार है। इस तो स्वामित्व का जो मतलब होता है गाइस वो होता है हमारा अधिकार, यानी किसी भी चीज़ पर मतलब अधिकार होना। तो यानी
तो स्वामित्व के आधार पर भी मतलब संसाधनों को बांटा गया है, और स्वामित्व के अंदर भी मतलब कुछ संसाधनों को इसमें विभाजन किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा गत संसाधन। गत संसाधन क्या होता है? गत को हम निजी संसाधन भी कह सकते हैं, और निजी माने होता है अपना, यानी वे संसाधन जिस पे किसी व्यक्ति का स्वामित्व रहता है उन्हें हम गत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं, जिनमें अपना मतलब अपना अधिकार रहता है। सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी वे संसाधन जिनका उपयोग सामुदायिक लोग करते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिलकर उस संसाधन का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय क्या होता है? यानी वे संसाधन जो देश की सीमा के अंदर, यानी जो जैसे कि भारत एक देश है पूरा, तो उसके बॉर्डर के अंदर जो मतलब संसाधन होते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिनका उपयोग मतलब देश करता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो देश के सीमा के बाहर, यानी जो इंडिया है इसके बाहर जो संसाधन पाया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो गाइस इस प्रकार से यह स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को बांटा गया था। स्वामित्व का मान्य होता है अधिकार। गाइस अब इन सब पॉइंट्स को आप याद रख लें। गत मान्य होता है हमारा निजी माने होता है अपना। तो गत संसाधन या निजी संसाधन कुछ भी आ सकता है, दोनों ही सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है संसाधनों का एक प्रकार ये भी है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर मतलब संसाधनों को बांटा गया है, मतलब विकास के आधार पर इस प्रकार बांटा गया है कि मतलब कौन सा संसाधन कितना विकसित हो रहा है, कौन सा संसाधन कितना विकसित नहीं हो रहा है, इन सब बारे में जानेंगे। तो विकास के आधार पर मतलब संसाधनों को बांटा गया है। सबसे पहला आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि मतलब किसी राज्य में मतलब कोई संसाधन उपलब्ध है। मान लीजिए जैसे कि हमने कोई भी राज्य ले लिया, जैसे कि कुछ भी ले लिया तिरुवनंतपुरम, मतलब वहाँ पे मतलब जो है कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन उस राज्य में बहुत सारे कोयले के भंडार है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता है। तो इन सब संसाधनों को क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संसाधन किसी राज्य में विद्यमान है, यानी बहुत मात्रा में है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता है, तो वो संसाधन क्या होते हैं? संभावित संसाधन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वही संसाधन होते हैं जिनकी मतलब उपयोग करने की मात्रा निर्धारित की गई है, यानी ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, यानी जगह जगह पे लोग इनका उपयोग करते हैं, और अगर इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विकसित संसाधन होते हैं। विकसित संसाधन होते हैं मतलब जिनका उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। अब आता है भंडारी संसाधन। भंडारी संसाधन ये वही संसाधन होते हैं जो मतलब हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण पृथ्वी में उपलब्ध है, लेकिन अभी मानव पहुंच से बाहर है, यानी मानव को अभी पता नहीं चला है इन संसाधनों के बारे में। तो यही हमारे भंडारी संसाधन कहलाते हैं, यानी वे संसाधन जो हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास पृथ्वी में उपलब्ध है, लेकिन मानव की नज़र से अभी दूर है, हमारी टेक्नोलॉजी से अभी दूर है। इन्हीं संसाधनों को हम क्या कहते हैं? भंडारी संसाधन कहते हैं। संचित संसाधन। संचित संसाधन क्या होता है? संचित संसाधन होता है गाइस, यानी वे संसाधन जिन्हें हम अभी तकनीक और ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी संसाधन है हम उसे मतलब अपने दिमाग के द्वारा उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं हमारे संचित संसाधन। तो गाइज़ ये सारे हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि मतलब संसाधन क्या होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी वे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो उन्हें संसाधन कहते हैं। उनके प्रकार मैंने यहाँ पे लिखी दिए है, और उनके प्रकारों के भी अंदर के जो हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और एक आता है अजैव संसाधन। उसी प्रकार से समापत्ति के आधार पर नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर गत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारी संसाधन और संचित संसाधन। तो गाइज इस प्रकार से ये पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और पार्ट 2 वीडियो में इसी प्रकार से चैप्टर के कुछ मेन की पॉइंट्स को लेके आऊँगा और उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।